नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में कांग्रेस और जदयू में मचे घमासान की, मंत्रिमंडल को लेकर चल रहे उस मंथन से जो परिणाम निकल रहे हैं, उसके बाद कैसे जदयू और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अंदर भूचाल आया हुआ है, बात इसकी भी होगी। और साथ ही बात होगी राजद के अंदर चल रहे गुटबाजियों की, जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में बड़ा घमासान मचने वाला है। और इसी पे आज चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार के महागठबंधन की सरकार कुछ दिन के अंदर ही बड़े विद्रोह का शिकार होने वाला है, बड़ा विद्रोह उसके अंदर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस जोड़ी के मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए चल रहे मंथन से। ये लोग मंत्रिमंडल पर चर्चा कर रहे हैं। राजद, जदयू, कांग्रेस और दूसरी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उन लोगों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार फाइनल हो जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला भी तय किया गया है और उस फार्मूले के तहत राष्ट्रीय जनता दल को 15 मंत्री दिए जाने की बात हो रही है, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 12 मंत्रालय दिए जाएंगे। एक मंत्री इंडिपेंडेंट विधायक को दी जाएगी, जो पिछले बार भी पिछली सरकार में एनडीए के साथ थे और उन्हें मंत्री बनाया गया था। इनके अलावा कांग्रेस को अभी 2 मंत्री बनाए जाने का ऑफर दिया गया है, जबकि कांग्रेस ये मांग कर रही है कि कम से कम 4 मंत्रालय उनके पास होना चाहिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी 1 मंत्रालय देने की बात हुई है, जबकि जीतन राम मांझी भी इस बात के लिए बार बार अड़े हुए हैं कि उन्हें 2 मंत्रालय दिया जाए। ये 7 पार्टियों के इस महागठबंधन में एक बड़ी समस्या कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए हो रही है, क्योंकि इन पार्टियों के बीच आपस में घमासान इतना बढ़ गया है कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने हाथ खड़ा कर दिया। सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल, ये तीनों पार्टियां इस बात के लिए बार बार इस सरकार पर दबाव बना रही थी कि अगर मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जाए तो सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल में शामिल हों और जैसे तैसे किसी भी राज्य स्तरीय मंत्रालय दे दिया जाए, कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाए और साथ ही वो बाहर में बेइज्जत भी हों और मंत्रिमंडल में शामिल होकर उन्हें कोई फायदा भी न मिले। इसलिए इन लोगों ने ये विचार किया है कि अगर ये मंत्रिमंडल फाइनल होगा और उन्हें कोई मंत्रालय बेहतर नहीं दिया जा रहा है, तो वो सरकार का समर्थन तो करेंगे, लेकिन बाहर से समर्थन देंगे, यानी सरकार में शामिल नहीं होंगे। और यही जो हंगामा हुआ है मंत्रिमंडल के लिए, जो महामंथन हुआ है, इसके कारण एक तरफ कांग्रेस परेशान है तो दूसरे तरफ जदयू में घमासान मचा हुआ है। बात सबसे पहले करते हैं जदयू की, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। और नीतीश कुमार जो पलटने में माहिर माने जाते हैं, अपने पास मुख्यमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्ट्री रखने के लिए लगभग राष्ट्रीय जनता दल को मना चुके हैं। नीतीश कुमार ने ये बात बार बार कही कि अगर होम मिनिस्ट्री उनके पास नहीं रहेगा तो ये सवाल लगातार उठेगा कि जंगल राज की जो बात हो रही थी वो राजद के होम मिनिस्ट्री के साथ ही शुरुआत हो गई, ऐसे भी इसकी चर्चा है। और इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ये बात मान ली है लगभग, और वो भी इससे मुक्ति चाहते हैं कि प्रशासनिक यानी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नीतीश कुमार के हाथों में छोड़ दो और फिर जब जरूरत पड़े तो बार बार इंडिकेट करो कि उनके पास पुलिस व्यवस्था है ही नहीं, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार राजद कैसे हो सकती है। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बार बार ये सवाल उठाते रहते हैं कि दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के पास है तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ा विद्रोह होने वाला है, क्योंकि उनके पास 12 मंत्रालय
मिलने की चर्चा हो रही है और राजद से सहमति लगभग बन चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी चर्चा जदयू के अंदर हो रही है कि नीतीश कुमार किसे किसे मंत्री बनाएंगे। एक मंत्री जो पिछली सरकार में भी थे वो थे संजय झा, जिसके ऊपर जदयू के अंदर घमासान मचा हुआ है और राजद भी ये नहीं चाहती है कि इन्हें बनाया जाए। जदयू के आंतरिक सूत्र ये बताते हैं, कई वरिष्ठ नेता इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि संजय झा के बारे में लगभग ये बात सबको पता है कि 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के एनडीए में गए थे तो इनकी अहम भूमिका मानी जा रही थी और इसलिए इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने का दबाव नीतीश कुमार के ऊपर है, पार्टी के अंदर भी और राजद के तरफ से भी। इसलिए संजय झा भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार के दूसरे विधायक जो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे उसको अपने साथ रखें, क्योंकि संजय झा को भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर माना जाता है, समर्थक माना जाता है। और इसके अलावा एक और जो नेता हैं वो हैं शीला मंडल, वो भी विधायक हैं और उनको, वो भी जो पहले मंत्री थी, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने का कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्हें माना जा रहा है कि वो आरसीपी कैंप के हैं। आरसीपी सिंह जो अभी पार्टी छोड़ चुके हैं और अपनी अलग रणनीति बना रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अभी जो नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल लोग थे उसमें भी 4 मंत्री कम से कम आरसीपी सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल को लेकर भी नीतीश कुमार के अंदर कंफ्यूजन है और कुछ मंत्रियों को जो पिछली सरकार में थे उसे बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर जदयू के अंदर घमासान मचा हुआ है। जदयू के अभी 45 विधायक हैं और 12 विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा, यानी कि अभी भी जदयू के अंदर 33 ऐसे विधायक रहेंगे जो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे और उन 33 विधायकों में से कुछ ऐसे विधायक भी होंगे जिन्हें पिछली बार मंत्री बनाया गया, इस बार उन्हें हटा दिया गया है। और इसी बीच से कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो पूर्व जदयू नेता आरसीपी सिंह के बहुत करीबी हैं और कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनको ये लगता है कि जदयू अगर महागठबंधन का हिस्सा बनी है तो उसके बाद आगे के चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी कंफ्यूजन है। और अगर कुछ लोगों को टिकट मिल भी गया तो उनकी जीत होगी या नहीं होगी, इस पर भी कंफ्यूजन बरकरार है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा और जदयू के गठबंधन के कारण ही वो चुनाव जीतकर आए थे। तो जदयू में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बड़ा विस्फोट हो सकता है, इसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 33 विधायक जो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे उनके अलग अलग गुट बने हुए हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं तो कुछ दूसरे आरसीपी सिंह के गुट में माने जाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार महामंथन के बाद भी अमृत के बदले विष निकालकर सामने लाए हैं और वो सरकार में परेशान होने वाले हैं, जदयू के अंदर विस्फोट होने वाला है। दूसरी बात कांग्रेस की करते हैं, जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेगी और वो बाहर से समर्थन देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, लेकिन उनको 2 ही मंत्रालय अभी सौंपा जा रहा है, क्योंकि बिहार में मैक्सिमम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अगर 15 मंत्री राजद के और 12 मंत्री जदयू के बनाए जाते हैं तो 27 मंत्री इन्हीं दोनों पार्टियों के हो जाएंगे। एक मंत्रालय इंडिपेंडेंट को देने की बात कर रही है, जो सुमित कुमार सिंह नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में आए थे और पिछली सरकार में भी उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बनाया गया था। इस बार उनको भी मंत्री बनाए जाने का दबाव नीतीश कुमार राजद पर बना रहे हैं ताकि वो साथ में रहें, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में न चले जाएं। इसलिए 28 मंत्री इन्हीं लोगों के हो गए। हम का एक मंत्री बनाया जाना लगभग तय है, 29 मंत्री हो गए और उसके बाद 2 मंत्रालय अभी कांग्रेस को दिया जाना है, ऐसी बात हुई है।
31 मंत्री हो जाएंगे, जिसके बाद 4-5 मंत्री और जो बनाए जाने के लिए बचा हुआ है उसको रिजर्व रखना राजद और जदयू चाहती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ये सोचकर चल रहे हैं कि जो विद्रोही प्रवृत्ति दिखाएंगे, कुछ लोग इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो नाराज होंगे, हंगामा खड़ा करेंगे और जिनकी लॉबिंग बड़ी होगी उनको खुश करने के लिए भी मंत्रालय रिजर्व रखा जाना चाहिए, ताकि उनको फिर बाद में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इसलिए वो पूरे का पूरा मंत्रिमंडल साथ में लाना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि उन्हें 2 मंत्री पद दिया जाना है। अब जदयू और आरजेडी के साथ आने के बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई है। कांग्रेस के नेता ये समझ रहे हैं कि जो पूरा एंटी बीजेपी वोट बैंक है वो जदयू और राजद के साथ अगर जाएगी और इन दोनों का जो एजेंडा है, राजद का मुस्लिम और यादव समीकरण, नीतीश कुमार का कोयरी कुर्मी और साथ ही मुस्लिम समीकरण, साथ में कुछ एमबीसी के जातियां जो दूसरी छोटी छोटी जातियां हैं उन जातियों का भी अपने साथ लाने का समीकरण, और कांग्रेस के हाथ में झुनझुना रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास इनके बाद एंटी बीजेपी वोट लाने का कोई आधार ही नहीं बचता है। इसलिए कांग्रेस इस बात पे चर्चा कर रही है कि यहां मंत्री किसे बनाया जाए। 19 विधायक उनके पास हैं, 2 मंत्रालय अभी दिया जाना है। अब 2 मंत्रालय में एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी मदन मोहन झा की, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। दूसरा जो कांग्रेस विधायक दल का नेता हैं अजीत शर्मा, उनको भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जो कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बदला है उसमें इन दोनों का नाम बाहर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस में इस बात की चर्चा हो रही है कि एक मंत्री बनाया जाएगा किसी एससी लीडर को, यानी कि दलित नेता को, तो दूसरा मंत्री किसी मुस्लिम को बनाया जाना चाहिए। यानी कांग्रेस दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है ताकि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड इन दोनों के साथ साथ उनका भी बैलेंस बना रहे और एंटी बीजेपी वोट उनके पक्ष में भी कुछ रहे, क्योंकि इनको यानी कांग्रेस के नेताओं को यह भी पता है कि जब आगे कभी चुनाव होगा तो जदयू और आरजेडी दोनों एक साथ आने के बाद कांग्रेस को दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक देगी और सीटें देने से मना करने वाली है। 15, 20, 25 सीटें भी अगर कांग्रेस को दे दी तो ये बड़ी गनीमत की बात है। इसलिए कांग्रेस के नेता भी महागठबंधन में होते हुए अपनी रणनीति बना रहे हैं और कांग्रेस के इस दलित मुस्लिम समीकरण को साधने के लिए एक एक मंत्रालय दिए जाने से कांग्रेस के दूसरे नेता नाराज चल रहे हैं। 19 सदस्यों वाले कांग्रेस के 10 से 12 नेता पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब महागठबंधन में उम्मीद नहीं दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि अब न तो वो मंत्री बनाए जा सकते हैं और न ही आगे के चुनावों में जीत की संभावना है। इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस में होने वाली है। दोनों ही पार्टियों में विस्फोटक स्थिति है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दोनों ही पार्टियों के कई नेता बगावत करने को उतारू हो सकते हैं, जबकि तीसरी बड़ी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में भी इस बात के लिए हंगामा चल रहा है कि किसे किसे मंत्री बनाया जाएगा। राजद में तेजस्वी यादव ने जो लिस्ट लगभग फाइनल की है उसमें ज़्यादातर यादव और मुस्लिम नेता हैं। भाई वीरेंद्र, सुरेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, रामानंद यादव, ये सब सारे यादव नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी की जा रही है और कुछ मुस्लिम नेता भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और बैलेंस बनाने के लिए दलित ओबीसी समीकरण के गैर यादव ओबीसी नेताओं को भी एक आध झुनझुना थमा दिया जाएगा। इससे भी राजद में एक विस्फोटक स्थिति हो गई है और सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी अगर नहीं आएगी तो वो आगे क्या फैसला लेंगे। यानी महागठबंधन बन तो गया, सरकार बन गई, 2 मंत्री बन गए यानी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार सीएम, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इतनी विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई इन पार्टियों में कि
जदयू और कांग्रेस तो टूट के कगार पर पहुंच गई है और इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब महागठबंधन में महाविद्रोह शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।